अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई। तो आज से मेरी प्रॉपर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो मैं हॉस्पिटल में थी इनके साथ, अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सामान इस तरह से है कि 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने छील लिया है। 5 अदद छोटी वाली मिर्च है, 10 अदद गोल वाली लाल मिर्च है और 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एक पॉट के अंदर हम सारे अज्जा को शामिल कर देंगे और प्याज को भी मोटा मोटा सा काट लेंगे। पता है, मेरी रेसिपीज़ की वीडियो बनाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही मेरे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पीछे मेरी बेटियों ने मेरी रेसिपीज़ देख देख कर आराम से कुकिंग कर ली, उनको कोई मसला नहीं हुआ। इसी तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए और नए आने वाले बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमें अल्लाह ताला ने अगर कोई भी हुनर दिया है तो हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको छुपा के रखना चाहिए कि नहीं हमारे हाथ का टेस्ट किसी और के पास ना आए। प्याज भी मोटा मोटा मैंने काट लिया है और टमाटर को भी मोटा मोटा काट लिया है। और इसके अंदर 1.5 गिलास, ये मेरा 1 गिलास 1.5 गिलास पानी का है। पॉट में मैंने डाल दिया है। अब चूल्हे को ऑन किया है हमने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ गया है, अब हम इसको धीमी आंच के ऊपर 25 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 25 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। जी तो जनाब, 25 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं पॉट खोल रही हूँ और चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से नरम हो चुके हैं। छिलके को रिमूव कर लेंगे हम और जैसे ही ये ठंडा होगा इसका हम पेस्ट बना लेंगे। जूसर मशीन में, ब्लेंडर में, हाथ से, जिस तरह से भी चाहें आप इसको पेस्ट बना लें आप। अब यहाँ पर दूसरे सामान हमारे पास 1/2 kg चिकन है, 3/4 कप हमारे पास जैसे पौना कप दही है यहाँ पर। और ये गरम मसाला 1/2 टी स्पून है और चाट मसाला 1/2 टी स्पून है। ज़ीरा 1 टीस्पून है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून है। और यहाँ पर 4 अदद बड़ी हरी वाली मिर्च है। और तेल यहाँ पर है हमारे पास 3/4 कप, जैसे पौना कप तेल का है। और माज़रत के साथ यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, मेरे साथ कैमरा ऑन नहीं हो सका था। मैंने तेल गरम किया है और इसमें पहले चिकन को डाल के फ्राई किया था और चिकन जैसे ही कलर चेंज हुआ था इसमें लहसुन अदरक और ज़ीरा और नमक डाल के हमने इसको फ्राई कर लिया था। और इसके बाद जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना हमने, प्याज, टमाटर और गोल मिर्च, हरी मिर्च, उसका पेस्ट हमने इसको शामिल कर दिया है। और इसको तेज़ आंच पर करके अब हम धीमी आंच पर इसको 20 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारे 20 मिनट हो चुके थे, चिकन हमारी पक चुकी है। और इसको हम आंच को तेज़ कर देंगे और इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही को फेंट लेना है और दही शामिल करते वक्त आप अपने चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं। और दही डाल के भी हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले सिर्फ तेल के अंदर मैंने चिकन फ्राई किया था और जैसे ही कलर चेंज हो गया था तो उसमें अदरक, लहसुन, ज़ीरा और नमक डालकर फ्राई किया था। और उसके बाद जो पेस्ट बना उबालने के रखा था वो पेस्ट बना के शामिल कर दिया था। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हम भुनाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। हमारा दही का पानी भी मिक्स हो चुका है सालन के अंदर। अब इस स्टेज के ऊपर मैं बस आपको इसकी भुनाई करते रहना है। इस स्टेज पर मैंने इसमें हरी बड़ी मिर्च को शामिल कर दिया है और ये डालकर भी हम इसको घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसकी खुशबू बैठ जाए हमारे कोयला कढ़ाई के अंदर। और ये कोई मुश्किल नहीं है। और अक्सर रेसिपीज़ में पता है ऐसा होता है कि मैं बोलती जाती हूँ, देखती हूँ कि मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया है सिरे से। तो इस तरह से थोड़ी कभी भूल चूक हो जाती है, तो दरगुजर की क्या करें आप लोग। वैसे पूरी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। यहाँ पर हम चाट मसाला और गरम मसाला शामिल करेंगे। चाट मसाला है 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून इसमें गरम मसाला हमने शामिल किया है। और ये कोयला कढ़ाई बहुत आसान है, मेमन फाउंडेशन की रेसिपी है। मेरी बेटी जब जाती थी तो वहाँ से ये रेसिपी सीखी थी इसने। और अब हम इसकी भुनाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। अब इसमें तेल आना ऊपर शुरू हो चुका है। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे
और हरी बड़ी मिर्च और धनिया और अदरक की स्लाइस जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। मेरे पास अदरक के स्लाइस नहीं थे तो मैंने स्किप कर दिया था। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला गरम रख दिया है इसमें। और ये कोयला कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप देखें तो इस पर फीडबैक लाजमी दिया करें आप यहाँ पर। और ये हमारी कोयला कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कोयले का दम देंगे और देखेंगे ज़बरदस्ती कोयला कढ़ाई हमारी तैयार है। और यहाँ पर अब मैं कोयले का दम दे दूँगी। कोयला गर्म हो चुका है, इसमें डाल के हम थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी आप डाल दें और इसका धुआं दे दें आप इसके अंदर से, तो इसके अंदर कोयले की महक बैठ जाएगी कि जैसे हमने शादी ब्याहों में बनती है, बिल्कुल इस तरह का टेस्ट इसका हो जाएगा। और यहाँ पर रेडी है हमारी कोयला कढ़ाई। तो प्लीज़ खाइए, बनाइए और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।